नरेंद्र मोदी के नॉन स्टॉप 12 साल, शुरू हो गया 13वां साल। क्या 2029 में भी मोदी की सरकार? राहुल को आज भी मलाल, अखिलेश का इस वक्त भी बुरा हाल, दीदी बेहाल। उद्धव, स्टालिन, तेजस्वी, केजरीवाल भी न दिखा पाए कोई कमाल। 14, 19, 24 में चला मोदी का ही मैजिक, अब 29 भी होगा मोदी विरोधियों के लिए ट्रेजिक। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 12 साल में नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल को एक मौका नहीं मिला। अखिलेश, ममता, तेजस्वी, उद्धव, मोदी के तमाम विरोधी 365 दिन 24 घंटे मोदी हटाओ का नैरेटिव फैलाते रहे, मोदी के खिलाफ हेट कैंपेन चलाते रहे। बावजूद इसके कोई भी विरोधी मोदी को डिगा न पाया, मोदी को हरा न पाया, मोदी को हटा न पाया, और ये सिलसिला 29 तक चल सकता है। आज की तारीख में हिंदुस्तान की राजनीति में मोदी से ज्यादा अनुभव किसी भी दूसरे नेता के पास नहीं है। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और अब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को करीब 25 साल बतौर हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट का अनुभव है। 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक, यानी 12 साल 7 महीने तक मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और अब 26 मई 2014 से 26 मई 2026 तक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने 12 साल पूरे कर लिए। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लगातार 3 बार देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया। नेहरू ने 1952, 1957 और 1962 में लगातार 3 बार चुनाव जीते थे। मोदी ने 14, 19, 24 में बैक टू बैक 3 लोकसभा चुनाव जीते। नेहरू और मोदी की जीत में एक बड़ा अंतर भी है, वो ये कि नेहरू के वोट प्रतिशत में गिरावट आई, जबकि मोदी का वोट प्रतिशत तीनों ही बार लगभग बराबर रहा। 14 के बाद लगातार ये मोदी लहर कैसे तेज होती चली गई, और इस वक्त 2026 में ये मोदी लहर कैसे अपने तमाम विरोधियों को तिनके की तरह उड़ाते हुए आगे बढ़ रही है। 29 में जीत के लिए कमर कस चुकी है। ये समझने के लिए आपको 24 के चुनाव में मोदी की जीत के बाद के 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने चाहिए। – 2024 में 80 से ज्यादा देशों में चुनाव हुए, लेकिन करीब करीब हर देश में इनकम्बेंट यानी सत्ताधारी पार्टी और उसके लीडर की हार हुई। 43 ईयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 24 में जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी आए थे, उस वक्त से अब तक सिर्फ पुतिन और जिनपिंग ही बचे हुए। बाकी सारे वर्ल्ड लीडर्स बदल चुके हैं, सिर्फ मोदी बचे हैं। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में पोस्ट कोविड और पोस्ट वॉर सिर्फ मोदी ही ऐसे लीडर हैं जो चुनाव दर चुनाव जीतते चले गए। दुनिया का नक्शा उठाकर देख लीजिए, अमेरिका से बाइडेन आउट हो गए। अमेरिका में लगातार तीसरी बार सत्ताधारी पार्टी की हार हुई। ब्रिटेन में ऋषि सुनक कुर्सी गंवा बैठे। बोत्सवाना में 60 साल से सत्ता संभाल रही बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथ से सत्ता चली गई। घाना, पनामा, पुर्तगाल, उरुग्वे, इन सारे देशों में सत्ताधारी पार्टी की हार हुई। साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली।
जापान में वर्ल्ड वॉर 2 एरा के बाद लंबे समय तक सत्ता में रही लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की हार हुई। फ्रांस के चुनाव में कोई भी पार्टी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई। इससे पहले जर्मनी में एंजेला मर्केल और ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट मॉरिसन को करारी हार ही मिली। नरेंद्र मोदी के केस में ऐसा नहीं है। मोदी पहले फुल टर्म में पूरे 1813 दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे। दूसरे टर्म में 1838 दिनों तक भारत के पीएम रहे। मोदी अब तीसरे टर्म में है और साल 2029 तक यानी 24 के तीसरे टर्म में शपथ लेने के बाद से 2029 तक 1821 दिन तक मोदी ही देश के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि मई 2014 से दिसंबर 2024 तक सारे ग्लोबल लीडर्स अपने अपने देश में चुनाव में निपटते चले गए, लेकिन मोदी जीतते चले गए। इससे ये भी पता चलता है कि बाकी कुछ टेम्परेरी है, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही परमानेंट है। अनुभव भी ऐसा वैसा नहीं। मोदी ने बतौर पीएम 26 मई 2014 से लेकर 26 मई 2026 तक के 4383 दिनों में अमेरिका के 4 राष्ट्रपति देखे। ओबामा के साथ काम कर लिया, ट्रंप के साथ काम कर लिया, बाइडेन और कमला हैरिस का शासनकाल भी देख लिया। इंटरनेशनल लेवल पर मोदी की लगातार तीसरी चुनावी जीत एक और वजह से बेहद खास है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में नरेंद्र मोदी ऐसे इकलौते लीडर हैं जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आए, वो भी हर बार अपना फुल टर्म खत्म करने के बाद उसी कंसिस्टेंट वोट शेयर के साथ। वैसे तो ग्लोबल स्टेज पर अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 1932, 1936, 1940 और 1944 में लगातार 4 बार चुनाव जीते, लेकिन उन्हें ये चारों विक्ट्री वर्ल्ड वॉर 2 से पहले मिली। कनाडा के पियरे ट्रूडो ने 1968, 1972 और 1974 में लगातार 3 चुनाव जीते, लेकिन वो अपना दूसरा टर्म पूरा नहीं कर पाए। पियरे ट्रूडो के बेटे जस्टिन ट्रूडो भी 2015, 2019 और 2021 में 3 चुनाव जीते, लेकिन सेकंड टर्म में उनकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। जापान के शिंजो आबे भी 2012, 2014 और 2017 में लगातार 3 बार जीते, लेकिन उनकी एक भी सरकार फुल टेन्योर पूरा नहीं कर पाई। यही हाल ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर 1979, 1983, 1987 और टोनी ब्लेयर 1997, 2001, 2005 के साथ हुआ। इन दोनों ने लगातार 3 बार जीत हासिल की, लेकिन किसी भी टेन्योर को इनकी सरकार पूरा नहीं कर पाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोकतांत्रिक दुनिया में नरेंद्र मोदी ऐसे इकलौते नेता हैं जिन्होंने लगातार 3 बार पूर्ण कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरी बार चुनाव जीता, और अब मोदी 29 की तैयारी में जुट गए हैं। विरोधियों पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। आजा समझा दूं तुझे, दंगा है क्या इसके सिवा भी कोई धंधा है क्या, इसे पहचाना नहीं अंधा है क्या, सुबह सरका है क्या मुझे बंदा है क्या, फूल तोड़ता है तो ये हक है उसे, दिल वो हमेशा ऐसा लग है किसे, सबके दिलों की यहाँ धड़कन वही, नंबर 1 वही, सदा शक है किसे। चले तो मैं कह दूंगा ये सुन पे तो करे है ना, ये लगे तू जरा परेशान से, से तो तरफ तले में का जलवा है, नहीं गुंडे को किया सीना मुस्तंडे को टाइम किया जब 100 को चलवा ही तले माही चलवा है, देखी रीत को देखा नस्लों के अतीत को, तीर को यतीमिया गाए इसके गीत को, हम इसका तो जान लेते, इससे हमारी काम लेते, इसका ऐसा है दबदबा, लाखों इस पे जान देते। मोदी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता से विपक्षी खेमा पूरी तरह बौखला गया है। इसीलिए उसने नए तरीके से मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। राहुल जेनजी के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी पर निशाना लगा रहे हैं।
राहुल बंद कमरे में मीटिंग्स करके ये थ्योरी घुमा रहे हैं कि मोदी की सरकार 2029 से पहले गिर जाएगी। राहुल जैसे ही ये बात कहते हैं, कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम मोदी पर हमलावर हो जाता है। सबकी टाइमलाइन पर इस वक्त यही टेक्स्ट नजर आ रहा है। राहुल और उनकी पार्टी का डेस्परेशन ऐसा है कि वो अभी से मोदी गद्दी छोड़ो, देश चलाना मोदी के बस की बात नहीं, जनता अब मोदी से हिसाब पूरा करेगी जैसी स्क्रिप्ट सोशल मीडिया पर चिपका रहे हैं। मोदी विरोधी माहौल बना रहे हैं। इस समय राहुल गांधी जी हैं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और दलितों का इनमें अटूट विश्वास है और बड़े कमिटमेंट के साथ लड़ रहे हैं। तो इस समय SC ST OBC को सभी को खड़ा होना चाहिए राहुल गांधी जी के साथ। भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार बेशर्मी के साथ और पूरी क्रूरता के साथ आम आदमी की जेब पे डाका डाल रही। आज सभी क्लास के लोग बेहद इस गवर्नमेंट से नाराज हैं और वो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट इज इनकेपेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर पीपल। उनको क्या है, देश चलाना है क्या, फिर प्रवासी होके पूरे देशों को घूम घूम के जितने भी दुनिया में देश हैं वो पूरे देखना है एज ए टूरिस्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप स्मरण रखे जाएंगे एक ऐसे सरकार के रूप में जिसको जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं था। जन का वोट चाहिए, जनाधिकार पे बात नहीं करना। क्या ही कहूं, गालिब को याद करता हूं, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। बस इतना ही कहना है। क्या उपलब्धि, सारी उपलब्धियां हवा हवाई हैं। नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, जैसी बोली बोल रहे हैं, क्या 29 में उसका असर पड़ेगा? क्या मोदी को सच में झटका लगेगा? इसका जवाब है नहीं। इप्सोस इंडिया बस सर्वे के मुताबिक नॉर्थ इंडिया में इस वक्त भी मोदी की अप्रूवल रेटिंग 86% और पश्चिम भारत में मोदी की अप्रूवल रेटिंग 74% है। दक्षिण भारत में भी मोदी को अप्रूव करने वालों का परसेंटेज 32 है, जबकि हिंदुस्तान के टियर 1 शहरों की बात करें तो यहाँ भी मोदी को 78% लोग अप्रूव करते हैं। और इस हाई अप्रूवल रेटिंग की एक बड़ी वजह यह है कि लोग मोदी में ऐसा प्रधानमंत्री देखते हैं जो जब कुछ कहता है तो पूरा करके ही रहता है। वोटर्स मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हैं। 12 साल में मोदी ने कौन कौन से वादे पूरे किए, इसकी एक छोटी सी लिस्ट देख लीजिए। राम मंदिर बन गया, आर्टिकल 370 हट गया, CAA लागू हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम शुरू हो गया। इसके अलावा मोदी की मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की छवि लोगों को पसंद आती है। टियर 1 और टियर 2 शहरों में मोदी की छवि आधुनिक भारत के मुखिया और ग्लोबल लीडर के रूप में मजबूत है। हिंदुत्व प्लस विकास का कॉम्बिनेशन देश के युवाओं और मध्यम वर्ग को मोदी की तरफ आकर्षित करता है और इसका असर हाल ही में बंगाल में दिखाई दिया। बंगाल की जीत ने मोदी के लिए आगे के तमाम रास्ते खोल दिए हैं। 29 में 300 पार की संभावना काफी मजबूत हो गई है। विरोधियों की एक और हार करीब करीब पक्की हो गई है। और ऐसा क्यों है, इसे भी कुछ फैक्ट से समझिए। मई 2014 में जब मोदी आए थे, उस वक्त बीजेपी प्लस 7 राज्यों में थी, कांग्रेस प्लस 14 राज्यों में थी, अन्य की सरकारें 7 राज्यों में थी। उस समय एनडीए के पास यूपी, बिहार या महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य नहीं थे। पूर्वोत्तर में भी पकड़ बहुत कम थी। मई 2018 में बीजेपी प्लस 20 राज्यों में आ गई, कांग्रेस 4 राज्यों में सिमट गई, अन्य 7 राज्यों में रह गए। यानी इस पीरियड में बीजेपी का विस्तार तेजी से हुआ। यूपी, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में सरकार बनी। मई 2022 में बीजेपी प्लस 28 राज्यों में गई, कांग्रेस प्लस 5 राज्यों में रह गई, अन्य 7 राज्यों तक सीमित रह गए और अब मई 2026 में बीजेपी प्लस 22 राज्यों में सरकार चला रही है।
कांग्रेस प्लस 6 राज्यों तक सीमित हैं, अन्य 3 राज्यों तक सिमट गए हैं। 2014 में 22% लोग एनडीए शासित राज्यों में रहते थे। 2026 में 78% लोग एनडीए शासित राज्यों में रहते हैं, यानी आज लगभग 10 में से 8 भारतीय एनडीए सरकार वाले राज्य में रहते हैं। 2014 में 34% क्षेत्र एनडीए के पास था। 2026 में 76% क्षेत्र एनडीए के पास आ चुका है। 2014 में कांग्रेस और उसके सहयोगी 44.5 करोड़ लोगों पर शासन करते थे। 2026 में यह घटकर 20.6 करोड़ रह गया है। नरेंद्र मोदी जीत के रथ पर सवार है। ये रथ अभी रुकने वाला नहीं है। 29 में मोदी को 300 पार ले जाना है। राहुल और अखिलेश जैसे नेता मोदी के विजय रथ को रोकने की कोशिश खूब कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि मोदी अब 2029 तक अनस्टॉपेबल हैं। डबल इंजन का धुआं निकल गया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है सरकार की। कितने दिन में गिर जाएगी? उन्होंने इसलिए ठीक कहा, यूपी में समाजवादी सरकार बनते ही दिल्ली गिर जाएगी। इन्हीं 12 साल पूरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। राहुल गांधी को मालूम नहीं है कि जो जनजी हैं वो सबसे ज्यादा पसंद किसी को करते हैं तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं। आज युवाओं की सबसे बड़ी पसंद नरेंद्र मोदी जी हैं और जनजी को और युवाओं को लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला है जो उनके भविष्य को सुरक्षित रखे हुआ है। और कांग्रेस को पूरी तरह युवाओं ने ही किनारे कर रखा है। आज जहां जहां कांग्रेस हारती है उसकी वजह यह है कि युवा महिला वोटर हमारे साथ आ जाते हैं और कांग्रेस बुरी तरह पराजित हो जाती है। तो युवाओं की कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। मेरा ये मानना है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न सिर्फ हमारा देश बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा है, हर समस्या से जूझ रहा है, लड़ रहा है और साथ ही बहुत ही तेज गति से प्रगति कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक लौते ऐसे नेता हैं जिनके एक आह्वान पे पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाता है। पूरे विश्व में कहीं भी चले जाइए, आज भारत और भारतीयों का नाम बहुत ज्यादा सम्मान से लिया जा रहा है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ज्यादा योगदान।